तुम्हारे ऋषि मुनियों के जीवन में कोई ब्रह्मचर्य नहीं था। छोड़ो ऋषि मुनियों के, तुम्हारे देवी देवताओं के जीवन में कोई ब्रह्मचर्य नहीं। और इन्हीं देवी देवताओं की पूजा चलती। इनको तुम पाश्विक नहीं कहते, यस, और आदमी को पाश्विक कहते हो। तुम्हारे पुराण उठा के देखो, तुम्हारे धर्मशास्त्र जला डालने योग्य है, जिनकी तुम पूजा करते हो। अगर तुम्हें जड़ बदलनी है तो वहां जाना होगा। तुम्हारे सब देवी देवता भ्रष्ट। स्वर्ग में तुम्हारे देवता करते क्या हैं? नचा रहे हैं अप्सराओं को। उर्वशी नाच रही, मेनका नाच रही। और इतने से भी उनका मन नहीं भरता, तो ऋषि मुनियों की पत्नियों को सताने आ जाते। चंद्रमा उतर आता है छिपके किसी ऋषि की। बेचारे ऋषि गए हैं नहाने ब्रह्म मुहूर्त में। तब मैं समझा कि क्यों ऋषियों को ब्रह्म मुहूर्त में नहाने भेजते। भेज दिया अंधेरे में नहाने उनको, तो देवी देवता आ गए। अब देवता हैं तो वो तो कोई भी चमत्कार करे, तो वो ऋषि के वेश में आ गए। पत्नी समझी कि पतिदेव लौट आए। वो तो बाद में पता चला जब पतिदेव लौटे नहा धो के, मगर तब तक सब मामला खत्म ही हो चुका है। चंद्रमा उनकी स्त्री की इज्जत लूट के चले गए। ये तुम्हारे देवी देवता हैं। तुम जरा अपने सारी देवी देवताओं की लिस्ट तो बनाओ और उनके नाम के आसपास उनके कृत्यों का उल्लेख तो करो। तुम चकित हो जाओगे। इनकी तुम पूजा कर रहे हो, सदियों से इनका गुणगान कर रहे हो। तुम्हारे वेद इनकी स्थितियों से भरे। हे इंद्र देवता, हे चंद्रदेव, हे सूर्य देव, मगर इनकी कारगुजारियां तो देखो। और अगर साधारण आदमी यही काम करे कि ऋषि मुनि गए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने को और वो उनकी स्त्रियों से मिलने पहुंच जाए, तो ये पाश्विक व्यवहार कर रहा है। और तुम्हारे देवता दिव्य व्यवहार कर रहे थे। ये दोहरे मापदंड छोड़ने होंगे, ये बेईमानी छोड़नी होगी।